इस वीडियो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं, किस मुद्दे को लेकर हम आए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर किसी नंबर पर 0 की पावर हो तो आंसर 1 क्यों होता है। स्टूडेंट, क्लास में आपके टीचर ने बताया कि भाई किसी नंबर पर अगर 0 की पावर आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 लिख देना। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमने कहा कि 1 पर पावर 0, और हमने कहा भाई जब भी 0 की पावर हो किसी नंबर पर तो उसकी वैल्यू 1 लिख देना। ठीक, ये आपने तैयार कर लिया, इसको याद कर लिया, इसको समझ लिया। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके दिमाग खनका और उन्होंने कहा कि ये 1 क्यों होता। सवाल ये, क्यों होता है आखिर ये 1। तो ये क्यों का जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले वाली जो वीडियो हमने की थी उसमें हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की बात की। ठीक है, और अगर आपने वो वीडियो देखना चाहते हो या नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के, वहां जाके आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक लॉ लिखा उसमें एक्सपोनेंट्स का कि अगर किसी नंबर पर 0 की पावर है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। और मैंने ये भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक पे, इस बात पे चर्चा करेंगे, और आज हम कर रहे हैं इस पर। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर 1 पे पावर 0 तो वैल्यू 1, और अगर 2 पर पावर 0 तो इसकी वैल्यू भी 1, और 3 पर पावर अगर 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, इसकी वैल्यू भी 1। और बच्चों अगर 4 पर पावर 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू भी 1 हो। इसी तरह से हम कोई भी नंबर ले लें और उस पर 0 की पावर लगा दें तो वैल्यू हमें 1 लिखना है। ये हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, अच्छा निगेटिव नंबर ले लें तब -1, और इस पर पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1 होगी। -2 पर पावर 0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू भी बच्चों 1 होगी। ठीक है, अगर -3 ले लें और इस पे पावर 0 लगा दें तो इसकी वैल्यू बच्चों क्या होगी, इसकी बच्चों वैल्यू होगी 1। ठीक है, यही तो हमने पढ़ा है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, -4 पर पावर 0 इक्वल टू 1। ये तो हमारे इंटीजर नंबर थे। अगर हम रेशनल नंबर में चले जाएं, हम 1/2 पर पावर 0 लगा दें, 1/2 पर पावर 0, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों इसकी वैल्यू भी 1 होगी। हम 3/4 ले लेते हैं, 3/4 पर पावर लगा देते हैं 0 की, तो बच्चों वैल्यू क्या लिखोगे आप, 1 लिखो। ठीक है, अच्छा ये तो रेशनल नंबर की बात होगी। अगर हम इरेशनल नंबर ले लें √2 और इस पर पावर लगा दें 0, तो ये भी बच्चों आपको 1 ही देगा। रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, अगर आपने उस पर पावर 0 लगा दी तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इवनली अगर हम पाई ले लें, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, वैसे इसकी वैल्यू जो है 22/7 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है वो, वैसे ये इरेशनल नंबर है एक, इस पर पावर 0 लगा दें तो इसकी वैल्यू भी बच्चों क्या हो जाएगी, 1। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब किसी भी नंबर पर पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। और हमारा कहना यह है कि क्यों आता है, आज हम इसी को देखने वाले हैं, इसी का प्रूफ हम आज देखेंगे। तो बच्चों, अब कोई भी नंबर है, अगर मान लो a, ठीक है, और इस पर पावर है मान लो m, और इसको डिवाइड कर रहा है एक नंबर, ठीक है, a ही ले लेते हैं और इस पर पावर ले लेते हैं n। ये हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जब वीडियो किया तो उसमें हमने एक लॉ ये भी पढ़ा था कि अगर a पे पावर m डिवाइडेड बाई a पे पावर n, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, a पर पावर m अपॉन में a पर पावर n। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमने आपको बताया था कि बेस अगर सेम है, डिवीजन चल रहा है, बेस अगर सेम है तो डिविडेंड की पावर से, बेस वही रहेगा, डिविडेंड की पावर से डिवाइजर की पावर को घटा देना। ठीक है, ये लॉ था, क्लियर। ठीक है, तो इसका आंसर ये आने वाला। अब बच्चों मैं ये कहूं कि इफ
m इक्वल टू n, मैं ये कह दूं कि मान लो कि m और n दोनों इक्वल हैं, m और n दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ये लॉ हम जानते थे, ठीक है। तो इसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि वी नो दैट, हमें ये पता था पहले से, वी नो दैट कि हम ऐसा अगर लिखते हैं तो उसका आंसर ये आता है। और फिर हमने कहा कि इफ m इक्वल टू n, अगर हम m और n को इक्वल मान लें, ठीक है, तो हम m की जगह पे n लिख सकते हैं, यानी का मतलब ये हो जाएगा कि a पर पावर n डिवाइड बाई a पर पावर n, और फिर हम इसको लिख सकते हैं a पर पावर n अपॉन में a पर पावर n, और इसको हम लिख सकते हैं a पर पावर n माइनस, हमने m को n से रिप्लेस कर दिया क्योंकि हमने मान लिया कि m और n बराबर, ठीक है। बोलो क्लियर है इतना। अब स्टूडेंट्स यहां से देखिए, ये आपकी राइट हैंड साइड, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ए n में से n माइनस किया, क्या बचेगा, a पे पावर 0, ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ कि 5/5 को अगर सॉल्व करें तो क्या आता है, 5/5 क्या आएगा, 1। भाई न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, बच्चा बच्चा ये जानता है। 6/6 कर दें तो वैल्यू 1 होगी, 7/7 कर दें तो वैल्यू हमारी क्या होने वाली है, 1 होने वाली। तो यहां पर देखो आप लेफ्ट हैंड साइड में a पर पावर n अपॉन a पे पावर n, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो अगर हम कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। लो बच्चों प्रूव हो गया कि a पे पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, हो गया प्रूफ, ठीक है। a पर पावर 0 इक्वल टू 1। अब ये जो a है आपका, a कैन बी एनी नंबर, ठीक है, ए कुछ भी हो सकता है, ए आपका इंटीजर भी हो सकता है, ए आपका कोई रेशनल नंबर भी हो सकता है, ए आपका कोई इरेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं ए कैन बी एनी नंबर, ए कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अच्छा यहां पे एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्ट 0, ए 0 नहीं लेना है हमें इस केस में, इस केस में ए 0 नहीं लेना है क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को, और मैं फिर ये कहूंगा कि एक और वीडियो लेके आएंगे जो हम एक्सेप्शन आपको देने वाले हैं, इस एक्सेप्शन पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमने कहा कि 0 नहीं होना चाहिए ए पे, मतलब 0 पे पावर 0 1 नहीं हो सकता, ठीक है। 0 पे पावर 0 एक वाहिद ऐसा नंबर है, एक यूनिक ऐसा नंबर है, एक अकेला ऐसा नंबर है 0 कि 0 पे पावर 0 लगा दी अगर, तो ये वैल्यू 1 नहीं होगी, नॉट इक्वल टू 1, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। और 0 पे पावर 0 1 क्यों नहीं होता, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का, ठीक है। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं कि 0 पे पावर 0 नॉट इक्वल टू 1। अच्छा क्यों ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पर जैसे कि यहां पर ही जैसे कि मैंने लिखा a पे पावर m अपॉन में a पर पावर n, ठीक है। तो मैं यहां पर नीचे 0 पे पावर 0 ले लूं, ठीक है, नीचे यहां पर 0 ले लूं, तो अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो ये चीज क्या हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी, ठीक, ये चीज क्या हो जाएगी, अनडिफाइन। तो बच्चों सवाल यह है कि 0 पे पावर 0 इक्वल नॉट इक्वल टू 1 है अगर, तो 0 पे पावर 0 फिर होगा क्या। तो बच्चों 0 पे पावर 0 अगर आप कहीं पर देख लो तो आप लिख देना कि भाई ये अनडिफाइन है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। 0 पे पावर 0 क्या होगी, एक अनडिफाइंड टर्म है, और 0 पे पावर 0 एक अनडिफाइंड टर्म क्यों है, और 0 पे पावर 0 नॉट इक्वल टू 1 क्यों है, फिर वही क्यों आ गया। तो इस क्यों का जवाब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जैसे इससे पहले वाली वीडियो में क्यों आया तो उसका जवाब हमने यहां पर दिया कि भाई
अगर किसी नंबर पर 0 की पावर हो तो आंसर 1 क्यों होता है, तो ये आ गया क्यों होता है। ठीक है, इसी तरह से कि 0 पे पावर 0 नॉट इक्वल टू 1 है तो क्यों है ऐसा, तो उसका जवाब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स बने रहिए हमारे साथ वाईफाई क्लासेस पे। और ये वीडियो कैसी लगी, आपको यहाँ से क्या सीखने के लिए मिला, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।